अपने हित के लिए इंसान झूठ बोलते हुए देर नहीं करते, अपने लालच के लिए, स्वार्थ के लिए पता नहीं क्या क्या कर जाते। लेकिन गया, उसने लेके उस आदमी ने बड़ा धन्यवाद किया कि भाई तेरा बहुत बहुत शुक्र है। बेइज्जती होती अगर ऐसा नहीं करता तो मैं क्या करता। चला गया वो, उस बैल उसको मिला नहीं मिला, लेकिन जब वापसी में आया तो उसको याद आई कि उस आदमी के बाद नेक इंसान है, चलूँ और वहाँ फिर से हुक्का पानी पी के फिर आगे बढ़ूँगा। जब वापसी में उस रास्ते पे गया और वहाँ उससे जाके मुलाकात हो गई थी, पहले बैठा, पानी पिया, हुक्का पिया, फिर चलने लगा तो उसके हाथ में एक सुंदर सी छड़ी थी और वो छड़ी वहाँ उसने रख रखी थी। तो उस किसान ने देखा कि तो इसकी छड़ी बहुत अच्छी है। जब उसने पड़ी देखी तो उसके ऊपर मिट्टी डाल दी उसने। नीयत खराब होगी उसकी, मन ने उसको, वो छड़ी ने लूट लिया। जिसने वो पैसे लूटा के ईमानदारी का सर्टिफिकेट लिया था, वो उस छड़ी ने सारा का सारा वहीं फाड़ दिया। छड़ी ने उसको मोह लिया। वो कहने लगा यार मेरी छड़ी थी। बोला कि भाई मैंने तो देखी नहीं, और तो कोई आया ही नहीं, तुम और कहीं भूल गया होगा। बोला नहीं, यहाँ रखी थी। बोले यहाँ होती तो मिल जाती, कहाँ है? देखो जितने इतने पैसे थे उसने तो ईमानदारी थी, और एक छड़ी ने उसको बेईमान बना दिया। तो इस मन का खेल बड़ा टेढ़ा है। ये आदमी को कहाँ से गिरा देता है। इस मन को अगर इससे ताकतवर मन है उसके अधीन कर देंगे तो वो इसको सुधारेगा। लेकिन मन को अपने बचा के रखते हैं। कहने को तो कहते, जहाँ कहीं सुनोगे बड़े प्रचार होते हैं जोर शोर से कि गुरु से नाम की दीक्षा लो, तन मन धन अर्पण करो। तन मन धन गुरु का जब हो जाएगा तो तुम्हारी मुक्ति होगी, तुम्हारा भजन बंदगी सब कुछ उसमें पूरा हो जाएगा, तुम्हारा जीवन समझ जाएगा। लेकिन क्या वो दीक्षा लेते वक्त अपने तन मन धन गुरु को तो सौंपते नहीं, हम अपना ही रखते हैं। वो तो अपना रखते हैं, बल्कि गुरु की बातों को मिथ्या और मानते हैं। कहाँ आस्था रखी गुरु में। महापुरुषों ने दिए कई उल्टे सीधे वचन कर, शिष्य नहीं माने दुख, कहे कबीर संसार में वो कही है गुरमुख। संतों के संग में जो की भूसी खा, खीर खांड हलवा मिले तो साकेत संग न जा। संतों के संग में जो के छिलके की भी रोटी मिले तो भी भली है, और अगर दुष्ट लोगों के साथ में तुम्हें खीर खांड हलवा मिले तो भी तुम्हारे लिए वो जहर है, विष है, बर्बाद करेगा। संतों की तो ताड़ मार बुराई करना, उनकी बातों को सहन कर लेना, बर्दाश्त कर लेना, तुम्हारे कर्म को काट देना, धो देंगे तुम्हारे पापों को। हम नहीं जानते किस लिए किस लिए इतने बर्बर होते हैं। इंसान इंसान को ही मारता है, इंसान इंसान को ही मारता है। दुख तब होता है जब अपना अपने को मारता है। जिस प्रकार से एक बार लोहे और सोने की दोनों की मुलाकात होगी, सोना लोहे से कहने लगा कि भाई तेरे को गर्म किया जाता है, तेरे पर इतनी चोटें मारी जाती हैं, बड़ी आवाज़ निकलती है, लेकिन मैं सोना हूँ और मेरे ऊपर तेरी हथौड़ी चलती है, मैं चूं भी नहीं करता। लोहा कहने लगे अरे भाई, जब अपना अपने को मारता है दुख जब आता है, अपना अपने को मारता है दुख जब आता है। तू सोना है, तुझे लोहा मारता है, तुझे चिल्लाने की जरूरत नहीं। मैं आवाज़ जब करता हूँ मुझे लोहा ही पीटता है, मेरा अपना ही। संत ये कहते हैं अपना आपस संवारो। इंसान इंसान का दुश्मन हो गया। शरण गुरु की लेते हैं, लेकिन मन की मनोकामना अपनी होती है। गुरु को कहाँ समर्पण किया, दोष गुरु में निकालते हैं। गुरु ने मेरा ये नहीं किया, गुरु ने मेरा वो नहीं किया।
अरे गुरु तो करेगा, गुरु से करवाने की कहने की जरूरत पड़ेगी क्या? खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से ये पूछे कि बोले बंदे तेरी रजा क्या है। अपने को बुलंद इतना कीजिए ना। आपा भाव सौंप के तो देखिए, फिर पता लगेगा। आपा छिपा के रखते हो, दोष गुरु में लगाते हो। गुरु तो कहता है मारी थी लागी नहीं बंक नाल में फूक, गुरु बेचारा क्या करे जब चेला में ही चूक। गुरु तो एक पल में पहुंचा देगा, देर करता ही नहीं है। बड़े बड़े दुष्टों को पार लगा दिया। सेवा, गुरु अमरदास जी ने सेवकों से कह दिया कि चबूतरा बनाओ। अब संतों की मौज को कौन समझे। चबूतरा बनाया, बनाना शुरू कर दिया। जब बन के तैयार हुआ, अमरदास जी आए, देख के कहने लगे हटा दे उसको। हटा दिया। दोबारा फिर बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि हुक्म था बनाओ। दोबारा बनाया, बोले हटा दो इसको। कुछ नहीं बनाया। कुछ लोग छोड़ के चले गए। कोई बात है, इतनी मेहनत की थी, हमने बनाया था, कह दिया कि तोड़ दो। क्या कमी थी उसमें? बताई भी नहीं ये कमी है। दोबारा फिर बनाया। कुछ लोग फिर भाग गए, बोले कि ये तो बहुत बेकार की बात है, समय की बर्बादी, हमारी मेहनत की बर्बादी, कोई कीमत ही नहीं समझते। फिर तोड़ दो, फिर तोड़ दो, फिर तुड़वा दिया। लगभग सभी लोग चले गए, रामदास बच गया। रामदास जी से जब बनाने लगे और उसको भी बना के छठी सातवीं बार बनाया, तो अमरदास जी आए और आके कहने लगे कि कहाँ गए सब लोग? बोला जी वो तो कुछ तो पहले ही चले गए थे, फिर चले गए, फिर दूसरी बार तीसरी बार भी छोड़ छोड़ के सब जाते रहे। बोले आप क्यों नहीं गए? बोले कहाँ जाता मैं? बोला कि मेरा काम सेवा करना है, आपका हुक्म क्या पता किस चीज़ में मौज है, उस तोड़ने में मौज है या बनाने में मौज है। आपका हुक्म बनाने का है, हमें और कोई काम ही नहीं करना। बनाने की कहते हो बनाते हो, तोड़ने कहते हो तोड़ देते हैं। हमारा मतलब है सेवा करने से। और सेवा वो जिसमें आपकी प्रसन्नता हो। जिसमें आपकी प्रसन्नता नहीं होगी तो हमारा सेवा करना भी बेकार है। वो सेवा कहाँ भी। सेवा वही है जिसमें सतगुरु की रजा हो, जिसमें सतगुरु हमें खुश हो के आशीर्वाद दे। गुरु की मर्जी कदे नहीं परखी, गुरु की मर्जी कभी न परखी। सूरत तेरी कैसे आगे सरकी, कैसे जाएगी सूरत आगे। सूरत की बागडोर सतगुरु के हाथ में होती है। संतन हाथ कुंजी और सतनाम धन पूंजी। सतनाम रूपी धन की जो पूंजी है वो गुप्त खजाना है। गुप्त खजाने की कुंजी सतगुरु के पास होती है, बिना सतगुरु के किसी को नहीं मिला करती है। और सतगुरु की रजा परखी जाती है। वो सेवा करवाएं, चाहे हमारे से कुछ भी काम करवाएं, उसमें हमें तो सेवा करने का मौका मिलता है। तो भागी लोग हैं आप सब लोग भी। आप सबको भी सेवा करने का। सेवा किसकी है? संगत। संगत किसकी है? मालिक की। और उस सेवा करने से क्या होगा कि तुम्हारा अहंकार नहीं पनपेगा। तुम्हें सेवा करने से जो उसके बदले में तुम्हारा विश्वास दृढ़ होगा, तुम्हारी जितनी याद होगी वो नाम में, गुरु में, सेवा में मन लगा रहेगा, दूसरा ख्याल ही नहीं होगा। ख्याल की तो भक्ति है, ख्याल किसी एक में जोड़ देना। नानक साहब ने कही एक को सुमरो नानकर जल थर रह समाए, दूजा का इस समरिए जन्मे ते मर जाए। एक ही सुमरो। वो एक कौन है? एक मालिक है, एक वो नाम है, वही एक सतगुरु है। वही उस सत्य को जानने के लिए उसी में मन लगा के काम करते हो। सेवा यही सेवा है। बाकी सेवा तो आप जानते हैं कि हमारा क्या कर्तव्य है। जिसको जहाँ सेवा मिलती है, वैसे तो सेवादार के लिए ज़रूरी नहीं कि आपकी एक जगह सेवा है, दूसरी जगह कोई गलती या कोई ऐसी चीज़ देखते हो वो तुम्हें कर देनी चाहिए। उसको भी सब आपकी सेवा है वो।
सेवा करने से आदमी छोटा नहीं बनता। जिन्होंने भी ऊंचाइयां पाई ने, पहले सतगुरु शिष्य भया जिन तन मन अर्प्या शीश। सतगुरु जो था वो सतगुरु यूं ही नहीं बना, पहले सेवक बना वो, जिसने अपना तन मन धन सब अर्पण कर दिया। जो पहले अपना सब कुछ अर्पण कर देता है वही ऊपर बढ़ता है। एक दाना मिट्टी में मिलता है, अपने आप को खत्म कर देता है, फिर जाके कहीं पौधा बनता है। वो दाना दाना नहीं रहना चाहता। मिट्टी में डालते हो, बढ़ने के बाद में ऊपर जब आता है तो पेड़ बनता है। वो पेड़ जब बना कि उसने अपने आप को मिटा दिया। अपने आप को अपने आप बड़ा बनाना चाहते हो, नहीं बनोगे, लाख कोशिश करना। ये चतुराई चालाकी का, हेरा फेरी का रास्ता नहीं है। ये रास्ता है सच्चाई का, दृढ़ता का, विश्वास का, यकीन का। दृढ़ होके चलो। कहेंगे कुछ का कुछ कहेंगे दुनियादारी के लोग, बोलेंगे जो उनके मन में आएगा, जैसी उनकी सब सोच होगी। कोई कमी नहीं छोड़ेगा, जो जिसके पास होगा वैसा ही करेगा वो। लेकिन फैसला कब होगा? दरगाह में होगा, मालिक के। वहाँ फैसला हो जाता है। एक दरगाह यहाँ भी होती है, फैसला यहाँ भी हो जाता है। लेकिन उस फैसले से संतुष्टि नहीं होती, डबल मार लगती है। यहाँ का फैसला कानून करता है, समाज करता है। लेकिन वो जो सच्चा फैसला सत्य की दरगाह में होता है, तो यहाँ का कानून तोड़ने की सज़ा मिलती है, वहाँ सज़ा जो मिलती है वो बड़ी खराब है। वो बर्दाश्त करनी बड़ी मुश्किल होती है और जीव के कोई बस की बात नहीं रहती। फिर सत्संग रात दिन सुनते जाओ, कोई फ़ायदा नहीं होगा। जब तक सत्संग पर अमल नहीं किया जाएगा, उन बातों को समझ के अपने जीवन में नहीं उतारोगे, सुनते रहो पूरी जिंदगी। एक कान से सुनोगे, दूसरे से निकाल दोगे। सत्संग करोगे, सुन के देखो, एक बार नहीं, 2 बार सुनो, 3 बार सुनो। यहाँ सुनने में तो फटाफट ऐसा होता है जैसे किताब पढ़ दी गई। इसके बाद फिर दोबारा सुन के देखा करो, फिर पता लगेगा सत्संग में क्या कह दिया गया। जब उससे गौर से पढ़ोगे, सुनोगे, जब आपको समझ आएगी। इसी प्रकार से इसे जीवन में बदलते बदलते, अमल करते करते, अच्छी बातों को अपनाते चले जाओगे, बुराइयों को त्यागते चले जाओगे। एक दिन पाक साफ और पवित्र हो जाओगे। जो पवित्र है, जिसके मन में खोट भरे पड़े हैं, बाहर से पवित्रता दिखाता है, आते सत्संग में हो, कर्म तुम्हारे बहुत गंदे और भैड़े हैं, वैसे सत्संग में ना आया करो। कोई फायदा नहीं होगा सत्संग में आने से। सत्संग आपको क्या दे देगा? सत्संग उन पवित्र आत्माओं के लिए है जो बदल देना चाहते हैं, अपने जीवन को छुटवा देना चाहते हैं, काल की जाल की जंजीरों से मुक्त होना चाहते हैं, उनके लिए है। ये रस्म रिवाज पूरा करने की चीज़ें नहीं है। आके रोजाना बैठ जाते हो, सुन लेते हो, और कर्म जाके घरों में क्या करते हो? ना तुम अपनी पत्नियों से खुश हो, ना तुम्हारे से तुम्हारी पत्नी खुश है, ना तुम्हारे बच्चे तुमसे खुश है, ना तुम बच्चों से खुश हो। अपनी मनचाही बातें करते हैं, सब के सब मन के गुलाम, मन के कहे में, और अपने आनंद और सुखों के लिए ना किसी का इज्जत जानते हो, ना किसी का प्यार जानते हो, ना दे सकते हो, ना ले सकते हो। जीवन बर्बाद है। सत्संग में आते हो, सुधार करो अपना, अच्छी बातों को अपनाओ, उनके लिए सत्संग काम करेगा। और जो अच्छा हो जाएगा, उसकी भक्ति अपने आप बन जाएगी। कहने की जरूरत नहीं, उसको कहने की जरूरत नहीं है। भक्ति में मन नहीं लग सकता, लाख कोशिश करो। भक्ति में मन लगाना चाहते हो तो पहले अच्छे गुणों को अपनाना सीखो। अच्छे गुण जब तक नहीं है, मन पवित्र नहीं है, ख्याल तुम्हारे विचार अच्छे नहीं हैं, तो जिस प्रकार से कुर्डी में से गंध निकलती रहती है, इसी प्रकार से हमारे अंदर से भी वो बुराइयों की बदबू ऐसे ही निकलती रहेगी। जबान से भी, कर्म से भी, सोच से भी, विचार से भी, ख्यालात से भी। कर्म पवित्र जब होगा जब मन पवित्र होगा। मन की पवित्रता शुद्ध विचारों से होती है, और शुद्ध विचार सत्संग में मिला करते हैं। शुद्ध विचारों को प्राप्त करके अपने जीवन को संवारो। ये नहीं, अरे खोटे मंदे आदमियों के तो पैर पकड़ते फिरते हो तुम। सत्संगियों से तुम्हारा टेढ़ा मुंह होता है।
कैसे मान लें हम कि तुम सत्संगी हो? हेरा फेरियां चालाकियां करते हो, झूठ सीखते हो, सत्संग में आके कपट सीखते हो।